तो अब हमारा आ गया नोट 1। अब मान लिया मेरे से पूछा है कि 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लिया, वो 120 आ गया। शुरू के जो 5-6 नंबर के फैक्टोरियल हैं उनको हमने क्या किया, याद कर लिया ऐसे ही। तो उसको बार बार मल्टीप्लाई करने के बजाय याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ए पार्ट 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 क्यों आ गया, मान लिया, तुम तो मान लोगे आ गया। ठीक है, इसका और कोई यूज नहीं है तुम्हारे लिए। बी पार्ट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव, ये ठीक है, और फ्रैक्शन नेगेटिव, सॉरी और ऑफ नहीं है, और है, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव और फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अगर मेरे से पूछा जाए कि 3/4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आई से अनडिफाइंड। ठीक है, कोई मेरे से पूछे कि -12 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आई से अनडिफाइंड। ठीक है, कोई पूछे पाई फैक्टोरियल क्या होगा, अगेन अनडिफाइंड। ठीक, कोई पूछे 7.2 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 7.2 को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ठीक है, तो आई से अनडिफाइंड। ऊपर जो फ्रैक्शन लिखा है ऑफकोर्स उसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ ना 12/1, उसको फ्रैक्शन नहीं बोल रहे हैं ऑफकोर्स। ठीक है, ये सब अनडिफाइंड हो गए। ए पार्ट में हमने क्या बोला, 0 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वो तो 1 होगा। ठीक है, बी पार्ट में हमने बोला नेगेटिव और इसका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। ठीक है, फिर सी पार्ट में कुछ वो वैल्यूज हो गई जिनको याद रखना है। 1 फैक्टोरियल कितना होगा, 1। 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2। 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 नहीं होगा, वो 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 24। ठीक है, माइंड यू वी कैन ऑल्सो राइट डाउन 4 फैक्टोरियल एज दिस। ठीक है, 5 फैक्टोरियल कितना होगा, 120, उसको हम ऐसे ले सकते हैं 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 720, विच इज दिस एंड सो ऑन। मेरे को इतना ही याद है, बस इतना ही बहुत है वैसे। ठीक है, इतना याद कर लिया फॉर क्विक कैलकुलेशंस। आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन विल गो टू आवर डी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट सेज कि अगर n नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो n फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, वही जो बेसिक डेफिनेशन है, n-1 इंटू n। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक गए, n तक, तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा होगा, n-1, तो यहाँ पे n-1 भी ले सकते हैं। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज n इंटू फैक्टोरियल n-1, ये ठीक है, या फिर n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और अगर मैं बोलूँ कि 2 टर्म बाहर निकाल लिया, n इंटू n-1, तो नो प्रॉब्लम, n-2 ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इसको मैं ऐसे लिख लूँ n+1 का फैक्टोरियल, मतलब n+1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेके n+1 तक का मल्टीप्लिकेशन। तो जब 1 से लेके n+1 तक का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो क्या होगा, ये सारे टर्म्स आएंगे n तक, ये ठीक है, और एक एक्स्ट्रा टर्म और आएगा n+1, तो इसमें कुछ ज़्यादा आ गया, तो उस जो ज़्यादा टर्म आया उसको नलिफाई करने के लिए हमने n+1 से डिवाइड कर दिया। तो दिस अगेन द सेम थिंग, दिस इज फैक्टोरियल n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये आ गया। ठीक है, ये याद कर लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिखे थे कि मान लिया मैं बोलूँ 25 फैक्टोरियल, तो दैट कैन बी रिटन एज 25 इंटू 24, या 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, ये ठीक है, बस। ओके, अब जैसे मैं बोलूँ 1 फैक्टोरियल कितना होगा, 1। 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2। फिर 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 6।
फिर आगे 24। ये सारी फैक्टोरियल क्या है, इवन नंबर्स हैं, केवल 1 को छोड़ के। अगर एक बार इवन आ गया, मतलब एक बार 2 आ गया, तो 3 फैक्टोरियल में भी 2 तो ऑलरेडी आ ही चुका है, तो वो भी इवन होगा। 5 फैक्टोरियल में भी क्या होगा, शुरू में एक 1 2 3 4 5, उसमें 1 के बाद 2 तो आ ही गया, 2 आ गया तो इवन तो हो गया, आगे चाहे कुछ भी हो। उसका मतलब क्या कि आर फैक्टोरियल हमेशा ही इवन होगा, एंड इट विल बी ऑड एक्सेप्ट, सॉरी, इट विल बी ऑड ओनली व्हेन आर इज एन, सॉरी, आर इज इक्वल टू 1। दोबारा, ठीक है, हमने क्या बोला कि किसी का भी फैक्टोरियल ले लो, 1 फैक्टोरियल को छोड़ के सबका वैल्यू इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो दिस वाज डी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया ई पॉइंट, ये ठीक है। आर फैक्टोरियल इज ऑलवेज इवन एक्सेप्ट, ये ठीक है, आर इज इक्वल टू 1, ये ठीक है, गिवन आर इज ए नेचुरल नंबर, ये ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, ओनली 1 फैक्टोरियल इज ऑड, ये ठीक है, फॉर नेचुरल नंबर्स। 0 फैक्टोरियल कोई बोलेगा 0 फैक्टोरियल भी तो 1 होता है, बिल्कुल सही बात है, वो भी 1 होता है, तो उसको भी ऑड बोल सकते हैं, ये ठीक है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस कैटेगरी में आएगा नहीं। यहाँ तक ठीक है, ओके।